एक बार एक रईस जमींदार था जिसकी 4 पत्नियां थी। वो अपनी चौथी पत्नी को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे केवल सबसे अच्छा देखना चाहता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के गांव में बखान करता था, मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी जमींदार को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो जमींदार को उस परेशानी का हल बता सके। जमींदार की पहली पत्नी जमींदार की सबसे वफादार थी और इज्जत और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार जमींदार बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसके चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। उसकी बात जमींदार के दिल में छुरी जैसी चुभी। अब दुखी जमींदार ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी करूँगी। अब जमींदार का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ भी दिया, लेकिन अब जब मैं मरूंगा क्या तुम मेरा साथ देने मेरे साथ आओगी? माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी चिता तक छोड़ सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह जमींदार को लगा और वह बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। जमींदार ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर जमींदार ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने धजाने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ जाएगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति, दर्जा और दौलत है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्रगण है, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे साथ शमशान तक ही आ जाएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार से बेध्यान हो जाती है, मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी जो जहां हम जाएंगे वहां तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाएं, ताकतवर बनाएं और इसका आज से ही ध्यान रखें। यह दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है।